नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का अध्ययन करेंगे। वर्तमान में यह धारणा बन रही है कि अध्यापक केवल जन्मदाता ही नहीं होते बल्कि इनको बनाया भी जा सकता है। अध्यापक के व्यवहार में सुधार करना संभव है। अध्यापक व्यवहार में सुधार करने के लिए और प्रभावशाली अध्यापक तैयार करने के लिए जिस विधि का आविष्कार किया गया है उसे सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग कहा गया। जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन ने 1963 में 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षण व्यवहारों, शैक्षणिक क्रियाओं के विकास के लिए किया। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापक पीपल टीचर को सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण देना है। वास्तव में सूक्ष्म शिक्षण कौशल अर्जित करने की विधि है जिसमें अध्यापक नियंत्रित अभ्यास कंट्रोल प्रैक्टिस के माध्यम से नियंत्रित परिस्थिति कंट्रोल सिचुएशन में विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर अवधान केंद्रित कर विभिन्न शिक्षण कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करता है। डी एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। माइक्रो टीचिंग इज द स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर। अरविंद के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक कक्षा शिक्षण की अपेक्षाकृत एक अनुकरणीय शिक्षण है। माइक्रो टीचिंग इज ए सिमुलेटेड टीचिंग इंस्टेड ऑफ रियल क्लासरूम टीचिंग। एलन व ईव के अनुसार यह वो नियंत्रित अभ्यास की प्रणाली है जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार केंद्रित होना और शिक्षण व्यवहार को या अभ्यास को नियंत्रित परिस्थितियों में संभव बनाती है। A system of control practice that makes it possible to concentrate on specific teaching behavior and to practice teaching under control additions। अगली परिभाषा है क्लिस्ट के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण विधि है जो शिक्षण परिस्थिति को साधारण और अधिक नियंत्रित में परिवर्तित कर देती है और जिसे किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के सीमित अभ्यास शिक्षण के द्वारा उपलब्ध किया जाता है तथा शिक्षण अवधि और कक्षा आकार को कम किया जाता है। एज ए टीचर ट्रेनिंग प्रोसीड्यूर विच रिड्यूसेस द टीचिंग situation to simpler and more controlled encounter achieved by limiting practice teaching to a specific skill and reducing teaching time and class size। अगली परिभाषा है मैकनाइट के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थितियां हैं जिनका आयोजन पुराने कौशलों में सुधार और नवीन कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। माइक्रो टीचिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर डिजाइन टू डेवलप न्यू स्किल एंड रिफाइंड ओल्ड वंस। अगली परिभाषा है M.B. बुच के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा की वह प्रविधि है जो विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों को
वास्तविक विद्यार्थियों के छोटे समूह के साथ 5 से 10 मिनटों के शिक्षण की नियोजित श्रृंखला के लिए ध्यानपूर्वक तैयार किए गए पाठों में प्रयोग करने का अवसर प्रदान करती है और वीडियो टेप पर परिणामों के निरीक्षण को अवसर प्रदान करती है। माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर एजुकेशन टेक्निक which allows teachers to apply clearly defined teaching skills to carefully prepared lesson in planned series of 5 to 10 minutes encounter with a small group of real students, obtained with an opportunity to observe the results on videotape. डॉक्टर विवासी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण प्रविधि है जिसमें छात्र अध्यापकों को एक छोटी अवधि में छोटे विद्यार्थियों को किसी एक विशिष्ट शिक्षण कौशल का प्रयोग कर एक प्रत्यय का शिक्षण करना होता है। माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर्स स्टूडेंट टीचर्स टू टीच ए सिंगल concept using specified teaching skill to a small number of people in a short duration of time. अगली परिभाषा है B.M. शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम विद्यार्थियों और कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। माइक्रो टीचिंग इज रियल टीचिंग reduces in time, number of students and range of एक्टिविटीज। अब हम जानते हैं माइक्रो टीचिंग की परिभाषाओं के बाद में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणाएं अज्यूम्शंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण की निम्नलिखित अवधारणाएं होती हैं। सबसे पहली अवधारणा है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षा की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। रिड्यूसेस नॉर्मल क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एजुकेशन बाय माइक्रो टीचिंग। दूसरी अवधारणा सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। माइक्रो टीचिंग इज ए रियल टीचिंग। अगला बिंदु है, अगली अवधारणा सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स बाय माइक्रो टीचिंग। अगला बिंदु है सूक्ष्म शिक्षण पृष्ठपोषण द्वारा अभ्यास को नियंत्रित कर सकता है। माइक्रो टीचिंग कुड बी कंट्रोल्ड द एक्सरसाइज बाय फीडबैक। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम है। माइक्रो टीचिंग इज ए इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग। अगला बिंदु सूक्ष्म शिक्षण के दौरान एक कौशल का अभ्यास किया जाता है। वन स्किल आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द माइक्रो टीचिंग। तो ये थे सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा। अब जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण के चरण स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के कुछ प्रमुख पद होते हैं। ये पद या चरण निम्नलिखित प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करना, डिफाइंड ए स्पेसिफिक स्किल। इसमें किसी विशिष्ट कौशल को शिक्षण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है व इन ज्ञान को छात्र अध्यापकों पीपल टीचर्स को प्रदान किया जाता है। कौशल के साथ साथ उन उद्देश्यों को निर्धारित करना भी शामिल होता है जिनको उस कौशल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अगला चरण है कौशल का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल। इसमें सामान्य कक्ष परिस्थिति में या सूक्ष्म शिक्षण पाठों में कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। इसके लिए विशिष्ट कौशलों पर बनी वीडियो टेप प्रदर्शित की जानी चाहिए। अगला चरण है लघु पाठ्य योजना बनाना, टू मेक माइक्रो लेसन प्लान। इसमें छात्र अध्यापक किसी विशिष्ट कौशल का प्रयोग करते हुए उसी कौशल से संबंधित लघु पाठ्य योजना तैयार करता है। ये पाठ्य योजनाएं 5 से 20 मिनट की अवधि के लिए होती हैं।
अगला चरण है लघु समूह को पढ़ाना, टीचिंग ए स्मॉल ग्रुप। इस चरण में छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह को पढ़ाता है। इस समूह में 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। इस चरण में छात्र अध्यापक का शिक्षण कार्य वीडियो पर टेप कर लिया जाता है। किसी कारणवश यदि वीडियो का प्रबंध नहीं हो पाता है तो कोई अध्यापक के शिक्षण कार्य का निरीक्षण सुपरविजन करती है व उसकी कमियों को बताता है। यह कमियां या आलोचना पाठ की समाप्ति पर की जाती हैं। अगला बिंदु है, अगला चरण है पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि फीडबैक। छात्र अध्यापकों को दिए जाने वाली सूचनाएं व सुझाव ही पृष्ठपोषण या फीडबैक कहलाते हैं। इसको सूक्ष्म शिक्षण का आवश्यक अंग समझा व माना जाता है। इसके अभाव में विधि का मूल्यांकन करना संभव नहीं हो पाता है। अंतिम चरण है इसका पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और पुनः मूल्यांकन करना, रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड रीइवैल्यूएशन। पृष्ठपोषण के आधार पर छात्र अध्यापक पाठ की पुनः योजना बनाता है, फिर उस पाठ का पुनः शिक्षण करता है और तत्पश्चात उसका पुनः शिक्षण कर पुनः मूल्यांकन करता है, जिससे विद्यार्थी अपनी त्रुटियों पर काबू पा सकें। यह पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वह विद्यार्थी उस शिक्षण कौशल या टीचिंग स्किल का विकास नहीं कर लेता। तो आज हमने अध्ययन किया सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का, और वहीं हमने जाना सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग और सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणाएं, अज्यूम्पशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग और स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के चरण। धन्यवाद।